आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान की एक और वर्चुअल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूँ हारिस। अच्छा बात हमारे वही साहब, वहीं से स्टार्ट करते हैं कोरोना से। एज यूजुअल हॉट टॉपिक है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है, आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जी हो सकता है अगले 2 साल तक हमें इसी के साथ गुजारा करना पड़े। लेकिन अब वो किस तरह गुजारा होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होंगे या क्या होगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन तो हो नहीं सकता 2 साल तक के लिए। आप बिजनेसेस नहीं बंद कर सकते। कैसे देख रहे हैं अभी आप? जैसे सिंध ने भी अभी 40 फैक्ट्रीज और को इजाजत दे दी है काम करने के लिए, तो क्या देख रहे हैं? अच्छा, देखिए, इंटरेस्टिंगली जिस तरह ये पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है, पैनिक बढ़ रहा है आम लोगों में भी, हुकूमत के अंदर भी। क्योंकि पहले तो ये था कि शायद चले 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो हम 2-3 हफ्ते फोर्सी कर रहे थे ना कि 3 हफ्ते तक करेंगे फिर सेटल हो जाएगा। वो कह रहे थे ना जी, वो पीक को हिट करेगा फिर वो दे पाएगा। अच्छा, अब मगर ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जो ये पीक वाली थ्योरी है, शायद ये अभी तक उस तरह से उसको हमने अभी तक हिट किया भी नहीं है। सेकेंडली, अब जो पाकिस्तान में जो अब पिछले जो 3-4 दिन में जो आप देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स उस पर अब बहुत इंटेंसिफाई भी हो गई है। जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये कहा कि जी, पहले उनका एक अभी बयान आया कि जो इलीट था, इलीट ने लॉकडाउन कराया। अब लॉकडाउन तो कंसेंसस से हुआ था एक, अब वो थ्योरी आ रही है कि जी शायद हमने जब जल्दी कर लिया लॉकडाउन, इतनी जल्दी करना नहीं चाहिए था, अब जरूरत है, अब हम ईज कर रहे हैं। एक एक जो पाकिस्तान में अब आ रहा है कि क्यों अब ये जो प्रेशर बढ़ रहा है कि चीजें खोली जाएं, और आप देख रहे हैं कि केसेस हमारे अब ज्यादा आ रहे हैं। एवरेज बेसिस पे कभी 600-700 800-800 केसेस भी दिन के रिपोर्ट हो रहे हैं किसी दिन में। तो एक परेशानी की बात तो ये भी है कि अब हमारे ऊपर प्रेशर है लॉकडाउन को खोलने का, मगर अब हालात आपके उस तरफ नहीं है। अच्छा, अब जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात भी है, तो फिर वो भी अब आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफाइन करेंगे, प्रोविंस वाइज डिफाइन करेंगे, फेडरल करेगा डिफाइन, कौन ये एक्शन लेगा? तो ये सवाल भी है, एक्शन कौन लेगा? हु इज रनिंग द शो? अच्छा, बिफोर गोइंग देयर, सबसे पहले तो अभी क्विकली हम ये बता दें कि जी पाकिस्तान के हालात क्या हैं। हम 19,000 केसेस से, वही बात है कि पीक अभी हिट नहीं की हमारी जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं उस तरफ भी। और क्योंकि अब आपने लॉकडाउन भी अपने जरा लॉकडाउन कम क्या कर दिए हैं आपके, तो लोग ऐसे बाहर आ गए हैं जैसे मसला ही कुछ नहीं हुआ। आप देखें, जमघटे के जमघटे अब इकट्ठे होने शुरू हो गए जगहों पे। तो पाकिस्तान का जो स्टेटिस्टिक्स है, हम कोई अराउंड 450 डेथ से ज्यादा ऊपर हम चले गए हैं और 19,000 केसेस से हम ऊपर निकल गए हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात है कि खान साहब ने ये कहा था कि जी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जी अब क्योंकि रिसेंट जितने भी केसेस आ गए हैं, और अब आप अगर कोई फर्दर केसेस आ रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स का ऑलरेडी ये अब जवाब आना शुरू हो गया कि जी हम कंप्लीटली फुल हो गए हैं। इधर गवर्नमेंट को अब दोबारा से कुछ देखना पड़ेगा और बड़ी स्पीड से इनको और इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इसी तरह चला और अगर पीक आ गई, जिस तरह की हमने पीक बाहर देखी है, यूएस में देखी है, इटली वगैरह में देखी है, तो वो वाली पीक को तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जहां तक अब ये पॉलिटिक्स का सवाल है कि जी खान साहब ने कहा कि जी इलीट, बेसिकली देखिए मसला यहाँ दो का ही और है, या सिंध या फेडरल। कोई बाकी 3 प्रोविंसेस में क्योंकि पीटीआई के अलायंस है या गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो वहां से तो कोई इस तरह का मसला नहीं आ रहा। अब सिंध का मसला ये आ रहा है। अब देखिए बिलावल भुट्टो बैठ तो जाते हैं, वो घर से एक दफा नहीं निकले, लेकिन वो ये जरूर कह देते हैं कि जी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, सिंध के अंदर 18th अमेंडमेंट के बाद अब मुझे ये नहीं समझ आती कि 18th अमेंडमेंट के बाद उनको या तो पता नहीं है, या अगर पता है तो वो इतने इसके ऊपर मासूम बन रहे हैं कि ये फेडरल का काम नहीं है, ये प्रोविंशियल मैटर अब आ गए हैं। अच्छा, लेकिन नहीं मियां साहब, देखें इस पे ना, ये आपका अली जैदी साहब ने भी बहुत वो ट्वीट किया। देखिए, जो अली जैदी साहब का भी ट्वीट था वो भी बहुत डिस्टेस्टफुल है। अब जो पॉलिटिक्स नहीं, पीटीआई एब्सोल्युटली की, उस पे हम जाएंगे, इसके बाद उस पे बेबी हम बेबी जाएंगे, वो तो बहुत जरदारी और ये पापाज मनी, आप फिर वही नैरेटिव लेके आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 18 अमेंडमेंट के पास डिवॉल्व हो गया सारा कुछ, मगर जब एक पेंडेमिक के हालात हैं तो फेडरेशन की जिम्मेदारी तो बनती है।
आप कहते हैं अच्छा जी 18 अमेंडमेंट के बाद आपका इतना वो था, अब आपको अगर फंड्स चाहिए तो बस जो थे आपके पास हम नहीं देंगे, ये तो कोई बात ना हुई। एक कुदरती नहीं देखिए, आफत है। मैं आपको थोड़ा सा, आप मेरा थोड़ा सा पॉइंट पहले सुन ले, फिर इसके ऊपर आपका पॉइंट मैं लेता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पीपीई चाहिए, जो आपको मेडिकेशंस चाहिए, जो आपको और चीजें चाहिए, वो हम उसके अंदर पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। अब मसला ये आ जाता है, देखिए जैसे भी अभी एक मैं आज अखबार में भी पढ़ रहा था कि जी ये कोरोना वायरस सिंध हुकूमत के लिए सोने की अंडे वाली मुर्गी बन चुका है। ये एक न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ था, ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं पढ़ के सुना रहा। तो बात ये है कि देखिए पहले भी होता है, जब भी कभी इस मुल्क पे, देखिए हमारा मसला ये है कि जब भी कभी इस मुल्क पे कोई भी ऐसी आफत आई है, चाहे वो जल्जला हो चाहे सैलाब हो, लोग दिल खोल के देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पैसा किधर जाता है, किस तरह यूटिलाइज होता है, वो आज तक किसी को नहीं पता लगता। पहली बार इस दफा ये, अब आप देख लें, एहसास प्रोग्राम भी देख लें, ये कंप्यूटराइज्ड है। चाहे वो डेटाबेस बिस्प का उठाया गया हो या फर्दर उसको एनहांस किया गया हो, नादरा के डेटाबेस को एनहांस किया गया हो, लेकिन क्योंकि सानिया निश्तर उसको, जो इनकी अपनी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, वो उसको हेड कर रही है, तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। अब मसला यहाँ हो जाता है कि जी सिंध हुकूमत को जब ये कहते हैं कि जी आपको ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वही असद उमर वाली बात कि जी सुबह जब हम मीटिंग में बैठते हैं तब तो सब बहुत अच्छा होता है, आपस में कंसेंसस में बातें होती हैं, आपस में डिसीजंस होते हैं, वही डिसीजन आगे कन्वे कर दिए जाते हैं। शाम को वो एक अलग पॉलिटिक्स की दुनिया खुलती है और उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर, यहाँ से अली जैदी आ गए, नहीं वारदा नहीं, आ गए, उधर से मुर्तजा आप ये वहाब भी आ गए। समझ लें कि जो आपका सिंध का जो मसला आ रहा है वो आपका उन पॉलिटिशियंस की वजह से आ रहा है, पीटीआई की, कि जिनकी शायद प्रोबेबली कराची की पॉलिटिक्स में कोई रेलेवेंस है नहीं। ये बयानबाजियां हो रही हैं अली जैदी की साहब की तरफ से, फैसल वाडा की तरफ से, जिनका ना तो इस चीज से कोई लेना देना है ना डायरेक्टली इस मामले से। तो वो आप उस माहौल को वैसे भी खराब कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं आपकी, देखें जहां तक उसके ऊपर हुआ, आपने देखा जब इंडस हॉस्पिटल ने कि डॉक्टर बारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो शहबाज गिल साहब आ गए कि वो कह रहे, उन्होंने कहा कि जी नहीं ये डॉक्टरों को भड़का रहे हैं। अब इंडस हॉस्पिटल का बिलावल भुट्टो से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बारी देखिए एक बहुत बड़ा नाम है कराची के अंदर, इंडस हॉस्पिटल की जो जितनी चैरिटेबल एक्टिविटीज है वो सब मानते हैं। तो अच्छा अग्रीड। अब लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं कि देखिए अगेन वही वाली बात, 18th अमेंडमेंट, डॉक्टर्स आए, सिंध के आए, ये सिंध हुकूमत इसके ऊपर कंप्लीट एक्शन ले सकती है, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में है, ये इसके लिए फेडरल का कहीं आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर्स अगर, और जिस तरह वो सिंध हुकूमत कह रही है कि जी हम अपने डॉक्टर्स का बड़ा कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स इस लेवल पे आए हैं, और सिंध हुकूमत तो कह रही है लॉकडाउन, अभी मेरे जानने वाले परसों कराची से इस्लामाबाद आए हैं, वो कहते हैं कि जी थ्रू आउट द सिंध कहीं लॉकडाउन हमें नजर नहीं आया, लोग उसी तरह सड़कों पे हैं जिस तरह आम दिनों में होते हैं, उसी तरह काम हो रहे हैं जिस तरह आम दिनों में हो रहे हैं। ये 4-5 जो बड़ी बड़ी जगह हैं उसको तो आप बंद करा के दिखा सकते हैं। और यही बात है कि खान साहब इसी चीज के ऊपर कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम लोग जज्बाती कौम है, सच्ची बात है, हम लोगों को आप जहां जाने से मना करेंगे, हम वहीं जाके दिखाएंगे कि जी देखो हम आए हैं यहाँ। तो इन इसको बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा इनके मियां लिए। साहब तो इससे छोड़ देना, हम सिंध को एक तरफ रखें, बाकी 3 सूबों में तो खान साहब की हुकूमत है, वहां पे भी देखिए फेडरल फेडरल का नजर तो नहीं आ रहा ना। केपी में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपको ऐसा एसओपी बना ले स्मार्ट लॉकडाउन का, वो चीज भी तो आप सामने नहीं लेके आ रहे ना। बातें ही बातें हो रही पंजाब हैं, ले आए। पंजाब तो स्मार्ट लॉकडाउन को अभी कर रहा है अपना। देखिए उसने, आपने देखिए पंजाब में फेडरल में शॉप्स भी खोली हैं, आपने एसओपीज बनाए हैं, आपने देखिए मसाजिद को भी ऑल ओवर द कंट्रीज एसओपी के अंदर ले गए हैं। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके ये अभी सब आप कोई बाहर फर्क नहीं है, नहीं यहाँ जहाँ पंजाब में या सिंध के हालात में कारोबारी सरगर्मियां जितनी यहाँ खुली हैं उतनी वहां पे भी खुली हुई हैं। ना मॉल्स वहां पे खुले, ना मॉल्स यहाँ पे खुले, ना देखिए। कपड़ा, दर्जी, बाकी कारोबार सब यहाँ पे भी उसी तरह से बंद है जिस तरह से वहां पे बंद है। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी एक दर्जी से मुलाकात हुई, उससे बात हुई, तो उसने कहा जी आपने हमारी दुकानें तो खोल दी हैं, लेकिन जो पीछे कपड़े की दुकानें हैं, जिन्होंने खरीदना है कपड़ा, उन्होंने आके हमसे सिलवाना है, वो तो खरीद नहीं सक रहे, उनके पास तो वो हमारे तक आ नहीं सक रहे, हमारा तो कारोबार आप खोलें या ना खोलें एक तरह से बंद ही है। दूसरी बात ये है कि जी अब देखें बात वहीं आ जाती है कि किस तरीके से चीजें हैंडल हो रही हैं। अब सिंध की आबादी और पंजाब की आबादी आप देख लें ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है।
अगर आप कोरोना केसेस देखें और जिस तरीके से हैंडल हो रहे हैं तो मोर और लेस सेम ही है, कोई 1-2 हजार केसेस का फर्क है टेस्ट मैक्सिमम। का भी तो अगर फर्क है ना, सिंध वाले बहुत प्रोग्रेसिवली टेस्ट कर रहे हैं, पंजाब उस तरह से टेस्टिंग नहीं कर रहा। देख ले, पंजाब ने 7 लैब्स को एक्टिव कर दिया, अभी 4 लैब्स और करने लगे हैं। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी ये आयरिस का सर्वे अभी आ जाएगा, इसको भी आयरिस का सर्वे कंडक्ट हुआ है जो कि बड़ा ऑथेंटिकेटेड एक सर्वे होता है। 70% उसमें अवाम ने ये कहा है कि जी वो इमरान खान के जो डिसीजंस हैं उनसे वो सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि अवाम क्या किस तरीके से देख रही है। आप हर चीज को लॉकडाउन करके देखें, सिंध वाले भी अभी आप अगर टीवी पे देखें तो वो चीखें मारेंगे हमें या तो राशन दे दो या हमें बाहर निकलने दो, वो भी राशन भी नहीं आप पहुंचा देखते हैं। अभी तक की तो सूरत हाल ये है कि 9 मई तक तो आपका लॉकडाउन एक्सटेंडेड है यहाँ पे भी और सिंध में भी, और ये इससे आगे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ रमजान तक तो ये जाएगा ही जाएगा। क्योंकि देखिए एकदम से रमजान के अंदर खोलना भी थोड़ा डेंजरस हो जाएगा कि लोग वैसे ही एकदम से निकलेंगे। और हालात तो आपके सामने जो हुकूमत के भी आपने देख लिया, आपने कोरोना रिलीफ फंड भी बना दिया, उसमें भी पैसे उस तरह से नहीं है जितना आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी टाइगर फोर्स भी बन गई, उसने भी अभी तक कोई उस तरह के काबिल जिक्र कारनामे अंजाम नहीं दिए हैं। ठीक है, वो छोटी मोटी अवेयरनेस वगैरह का वो कर रहे हैं, बट जितना भी आपका वेलफेयर का काम है वो तो एहसास या बाकी एनजीओज कर रही हैं। तो टाइगर फोर्स का कभी अभी तक किरदार खुल के सामने कहीं पे भी आया नहीं है जितना मैंने देखिए, देखा मैं है। टाइगर फोर्स के ऊपर भी आपको क्विकली थोड़ा सा बता दूं कि देखिए टाइगर फोर्स पहले तो देखिए, अब ये कोरोना कोई छोटी चीज नहीं है, ये नहीं है कि ये 4 दिन बाद खत्म होने लगे और इस तरह। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और किसी भी प्लानिंग को सबसे ज्यादा टाइम, अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें प्लानिंग को सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि किस तरीके से कौन से अजला में कैसे वो उनको आप सबसे पहले तो उनको भेजेंगे, किस तरीके से उनको अवेयरनेस देंगे। इस वक्त उनकी ट्रेनिंग और वो सारा सिलसिला चल रहा है। सेकेंड फेज में जो सबसे पहले आपके पैरामेडिक्स हैं उस टाइगर फोर्स के अंदर या डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है, उनको वो सारा कुछ ट्रेनिंग दे के उनको भेजा जाएगा उन जगहों पे जहां आपको फील हो रहा है कि जी हालात उस तरीके से नहीं मैनेज हो रहे। तो इस तरीके से तो ये फेज वाइज अप्रोच है। ये एकदम से आप 8-9 लाख बंदों को इस तरह सड़कों पे छोड़ नहीं देंगे कि जाओ कर लो। इसका एक प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर वो इंटीग्रेशन के साथ चलेंगे, एक तरीके से चलेंगे जिसका ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। और इस वक्त वो प्लानिंग फेज में है, तो प्लानिंग फेज जैसे ही खत्म होगा आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स। चले, दैट इज समथिंग दैट टाइम विल टेल। तो समिंग अप, जो सूरत हाल अभी आपने भी बताई है कि पाकिस्तान के हालात अभी हम कह सकते हैं ना उतने खराब हैं जितने हम सोच रहे थे, ना उतने अच्छे जितने की हम उम्मीद कर रहे थे। वेरी ऑनेस्टली यही सूरत हाल है कि ना अभी तक हम इस वबा से हम निकल पाए हैं, ना अभी तक हम बुरी तरह से उस तरह से जो हम बर्बादी सोच रहे थे वो आई है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी तक मतलब चीजें ऐसी हैं कि आपके कंट्रोल में फिलहाल हम कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज नॉट आउट ऑफ हैंड। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।